नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं। हाउ टू मेक रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑनलाइन। क्या आपको पता है कि सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी सरकारी पहचान पत्र के लिए निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट कितना जरूरी होता है। निवास प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और किस जिले में कितने साल से रह रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते इसे ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है, इनमें किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट खोल लेना है और सिटीजन पोर्टल को ओपन करना है। आप यहां से ओपन कर सकते हैं या फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाइएगा। इसमें आपको दूसरे नंबर पे सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन दे रहा होगा, आप इसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, इसके बाद पासवर्ड डालेंगे, सुरक्षा कोड डाल करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप पोर्टल पे नए हैं तो आपको नया पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद से आपके सामने फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है और लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेना है। मैंने इसकी पूरी जानकारी अपने पिछले वीडियो में दे रखी है, आप उस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। आते हैं मेन पेज पे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डाल लेते हैं। आईडी पासवर्ड कैप्चा डालने के बाद से सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन होने के बाद से हमारे सामने फॉर्म भरने का ढेर सारा ऑप्शन आ गया है। इसमें चाहे तो आप अपने जरूरत के हिसाब से किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं। मैं निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना चाहता हूं, तो निवास प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब हमारे सामने आधार केवाईसी करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, इसके बाद यहाँ पे सुरक्षा कोड डालनी है, चेक बॉक्स पे टिक करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फटाफट से डिटेल को भर लेते हैं। आधार कैप्चा भर लिया है, चेक बॉक्स पे टिक कर देते हैं और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला गया होगा। OTP को डालने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपके आधार में जो नाम प्रिंट है वही नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में। एक बात मजे की बताऊं, अगर आपका आधार जिस भी राशन कार्ड से लिंक है उस राशन कार्ड की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मतलब आपको अगर नहीं पता है कि आपकी राशन कार्ड की संख्या क्या है तो आप अपनी राशन कार्ड की संख्या भी यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट से इस डिटेल को भरते हैं। ऊपर आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देगा, पहला है ग्रामीण, दूसरा है नगरीय। अगर आप ग्राम सभा से हैं तो ग्रामीण वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से भर रहे हैं तो आप नगरीय क्षेत्र को सिलेक्ट कीजिएगा। अब आना है पिता वाले सेक्शन में। यहाँ पर पिता का नाम डाल लेना है। नाम डालने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा कि यहाँ पर आप जो भी डिटेल भरेंगे वह सभी हिंदी फॉर्मेट में होगा, मतलब हिंदी में उसे लिखा जाएगा। पिता का नाम डालने के बाद से माता का नाम डाल लेना है। माता का नाम भरने के बाद अब आना है जन्मतिथि वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपकी जन्मतिथि जो होगी आपके आधार पे छपी जन्मतिथि को ऑटो फिल कर दिया जाएगा, यानी कि वही यहाँ पर प्रिंट दिखाई देगा। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आगे बढ़ना है और आना है जन्म का स्थान वाले ऑप्शन में। यहाँ पर अपना जन्म स्थान भर लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं तो अपने गांव का नाम डालिएगा, या फिर आप शहरी क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं तो आप अपने वार्ड या मोहल्ला का नाम डालिएगा। इसके बाद आपको एक विशेष ध्यान देना होगा, अगर कोई महिला है और उसकी अभी शादी हुई है या शादी को 20 साल या 10 साल हो गए हैं तो उनका जन्म स्थान जो होगा, यानी कि उनके मायके का जो नाम है, जैसे मान लीजिए वो शहर में रह रही हो या गांव में रह रही हो तो उसका नाम लिखना है। अगर कोई लड़की आवेदन कर रही है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसका जन्म स्थान वही होगा। मैं अपना जन्म स्थान डाल देता हूँ। अब आना है पता वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको मकान संख्या डालनी है। अगर आपको मकान संख्या मालूम नहीं है तो आप 00 लगा सकते हैं या फिर अपने फैमिली मेंबर में किसी से भी पूछ सकते हैं। मुझे मकान संख्या मालूम है तो अपनी मकान संख्या को डाल लेते हैं। मकान संख्या डालने के बाद से मोहल्ला पोस्ट वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर अपने पोस्ट का नाम लिख देना है। पोस्ट भरने के बाद से जनपद वाले सेक्शन में आना है।
आपके आधार से ही यहाँ पे डिटेल को ऑटो फिल कर दिया गया है। आगे बढ़ना है, तहसील वाले सेक्शन में आना है और अपने तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आना है थाना वाले सेक्शन में, यहाँ पर अपने थाना को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका थाना कहाँ पड़ता है तो आप अपने फैमिली मेंबर में किसी से भी पूछ सकते हैं या आपके क्षेत्र में कोई वरिष्ठ व्यक्ति होंगे उनसे सलाह ले सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने थाना को सिलेक्ट कर लेता हूँ। थाना को सिलेक्ट करने के बाद अब आना है मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निवास की अवधि। आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देगा, जन्म से, दूसरा वर्ष भरें। अगर आपका जन्म स्थान वही है जिस पते से आप आवेदन कर रहे हैं तो आप इसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, और कोई शादीशुदा महिला है या नई नवेली दुल्हन है उसके लिए आपको वर्ष भरे वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा और कितने साल से वो रह रही हैं उसका डिटेल आप डाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी के शादी को 2 साल हो गया तो आपको 2 वर्ष भरना है, अगर किसी का 20 साल हो गया तो आपको 20 वर्ष भरना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता, मतलब निवास प्रमाण पत्र किस काम के लिए बनवा रहे हैं, छात्रवृत्ति भरने के लिए या सरकारी उपयोग के लिए। मैं यहाँ पर भर लूंगा सरकारी उपयोग हेतु। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो आपको नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। अब आते हैं नीचे, आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, इसे हाँ पर ही रहने देना है। इसके बाद राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी, इसका डिटेल आपको भरना नहीं है। आपके आधार केवाईसी से ही इसका डिटेल ऑटो फिल कर दिया गया है। अब आपको थोड़ा नीचे जाना है, संलग्न शीर्षक वाले ऑप्शन पे आना है, चुने पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने 5 प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड या बिजली बिल का छाया प्रति, वोटर पहचान पत्र की छाया प्रति, अन्य। निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज का फोटो, एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की आवश्यकता होती है। मैं सबसे पहले यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट कर लूंगा। आपके सामने चेक बॉक्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हेतु टिक करें। मतलब अगर इस वाले ऑप्शन पे आप टिक कर देते हैं तो जो आपके आधार कार्ड पे फोटो है उसी फोटो को ऑटो अपलोड कर दिया जाएगा। आपको दूसरा फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे आधार कार्ड का फोटो अपलोड नहीं करना है, दूसरा फोटो अपलोड करना है। इसके लिए क्या करना है, चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है, अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। हमारा फोटो अपलोड हो गया। अब फिर से इस वाले ऑप्शन पे आते हैं, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को सिलेक्ट करते हैं, चूज फाइल पे जाते हैं, घोषणा पत्र को सिलेक्ट करते हैं और इसे अपलोड कर देते हैं। इसी तरह फिर से इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, अन्य पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे आधार कार्ड की फोटोकॉपी। इसके बाद चूज फाइल पे आएंगे, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड भी अपलोड हो गया है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, दर्ज करें, दूसरा बंद करें। हमें दर्ज करें पे क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपको अपने फॉर्म को दोबारा से चेक कर लेना है, कहीं आपने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है, सब डेटा सही सही भरा है ना। फॉर्म को चेक करने के बाद से दर्ज करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा। आपका फॉर्म दर्ज हो गया है लेकिन अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आप इसका पेमेंट नहीं कटवाएंगे तब तक आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। एक बात अपने ध्यान में जरूर रखिएगा, जब भी आप आवेदन कीजिएगा तो अपने आवेदन संख्या को कॉपी कर लीजिएगा या इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता आगे आपको पड़ने वाली है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद NSDL के पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे 15 रुपये की फीस ली जा रही है। फीस को पेमेंट करने के लिए प्रोसीड विथ पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप फाइनल पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, डेबिट कार्ड।
मैं पेमेंट करने के लिए यूपीआई क्यूआर कोड का इस्तेमाल करूंगा। इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड हमारे सामने खुल करके आ गया है। हम इसे पेमेंट कर देते हैं। फाइनली हमारा पेमेंट हो गया है। पेमेंट हो जाने के बाद फाइनली आपके सामने कुछ इस प्रकार सा एरर का मैसेज आ जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आपको करना क्या है, मेन पेज पर आना है, दोबारा से इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पे आना है, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ट्रांजैक्शन का डिटेल आ जाएगा। डिटेल को चेक करने के बाद से सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। आपके मोबाइल पे भी इसका मैसेज भेज दिया गया होगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल में इसका फोटो खींच सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी आवेदन संख्या देखने को मिलती है। बाकी आपका सारा डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब चलिए जानते हैं इस आवेदन संख्या को ट्रैक कैसे करेंगे। फिर से आपको मेन पेज पर आना है। कुल लंबित आवेदन वाले ऑप्शन को ओपन करना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, सर्विस नेम, निवास प्रमाण पत्र, करंट स्टेटस में आप देखेंगे अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर, मतलब कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया गया है। जब तक वहां से अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आपका प्रमाण पत्र प्रिंट होकर के नहीं आएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर प्रमाण पत्र अप्रूवल हो गया तो इसे डाउनलोड कैसे करेंगे। फिर से आपको मेन पेज पर आना है, निस्तारित आवेदन वाले ऑप्शन पे जाना है, इसे ओपन कर लेना है। अगर आपका प्रमाण पत्र अप्रूवल हो गया है उसका डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे केस में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है क्योंकि अभी कोई प्रमाण पत्र जो है फाइनल नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से अपना निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।